चलिए सीधे बात करते हैं लेबर लॉ के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, मॉडल स्थायी आदेश। ये नियम किसी भी कर्मचारी के लिए एक कानूनी ढाल की तरह काम करते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे। जरा सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री या कंपनी जहां कोई रूल बुक ही नहीं है। कब आना है, कब जाना है, छुट्टी कैसे मिलेगी, अगर कोई गलत बर्ताव करे तो क्या सजा होगी, कुछ नहीं पता। इसका नतीजा सीधी सी बात है, पूरी तरह से केओस और मनमानी चलेगी। किसी को भी बिना कोई वजह बताए नौकरी से निकाला जा सकता है, या फिर छुट्टी मांगने पर कोई सुनवाई ही नहीं होगी। यही होता है जब नियम कानून का कोई सिस्टम ही ना हो। तो इस बड़े प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है सरकार की बनाई हुई एक डिफ़ॉल्ट रूल बुक की, जिसे हम कहते हैं मॉडल स्थायी आदेश। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मॉडल स्थायी आदेश मतलब सरकार के बनाए हुए कुछ स्टैंडर्ड नियम। ये नियम तब तक लागू रहते हैं जब तक कोई कंपनी अपने खुद के परमानेंट रूल्स बनाकर उन्हें सर्टिफाई नहीं करवा लेती। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से रेडी टू यूज नियम है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार को ये नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इनका असली मकसद, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जवाब ना इन 4 जरूरी बातों में छिपा है। सबसे पहला, यूनिफॉर्मिटी, मतलब सबके लिए नियम एक जैसे हों। दूसरा, प्रोटेक्शन, ताकि कोई अपनी मनमानी करके कर्मचारियों का फायदा ना उठा सके। तीसरा, क्लैरिटी, सबको साफ साफ पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं। और चौथा और सबसे जरूरी, ताकि मालिक और कर्मचारी के बीच फालतू के झगड़े और विवाद हो ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है और क्यों है, ये तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं, मतलब ये लागू कब होते हैं। तो ये नियम लागू कब होते हैं? देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये ना ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं, बिल्कुल एक सेफ्टी नेट की तरह। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने नियम बनाए ही नहीं, या फिर नियम तो बनाए लेकिन अभी तक सरकार से पास नहीं करवाए, या फिर उनके जो पुराने नियम थे वो किसी वजह से कैंसिल हो गए। तो बस ऐसे में ये मॉडल आदेश तुरंत अपने आप लागू हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि नियमों की कमी में कोई भी कर्मचारी असुरक्षित न रहे, जब तक कि उस कंपनी के अपने पक्के परमानेंट नियम लागू नहीं हो जाते। और हाँ, ये नियम सिर्फ कोई छोटी मोटी बातों के लिए नहीं है। इनमें लगभग सब कुछ कवर होता है। मतलब कर्मचारी परमानेंट हैं या टेम्पररी, काम के घंटे कितने होंगे, छुट्टियां कैसे मिलेंगी, और तो और अगर कोई गलती हो जाए तो क्या एक्शन लिया जाएगा। मतलब हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया है। और ये सिर्फ कोई कागजी नियम नहीं है जिन्हें माना या ना माना जाए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कोई सलाह नहीं बल्कि कानून है। कानून द्वारा लागू की गई सेवा की शर्तें। मतलब जब तक कंपनी के अपने नियम पास नहीं होते, यही कानून चलेगा। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। मॉडल और सर्टिफाइड स्थायी आदेशों में आखिर फर्क क्या है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, मॉडल आदेश एक रेडीमेड शर्ट की तरह है, जनरल, जो लगभग सभी को फिट आ सकती है। वहीं सर्टिफाइड आदेश एक टेलर मेड शर्ट की तरह है, स्पेसिफिक, जो सिर्फ और सिर्फ उसी एक खास कंपनी के लिए बनाई गई है। ये टेबल इन दोनों के फर्क को और भी साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है मॉडल आदेश, ये सरकार देती है, ये टेम्पररी होते हैं और ये तब लागू होते हैं जब कंपनी के अपने नियम न हों, ये जनरल होते हैं। दूसरी तरफ है सर्टिफाइड आदेश, जो कंपनी खुद बनाती है, ये परमानेंट होते हैं और इन्हें बाकायदा सर्टिफाई करवाना पड़ता है। ये उस कंपनी के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एक है वन साइज फिट्स ऑल सेफ्टी नेट, तो दूसरा है कस्टम मेड रूल बुक। तो आखिर में हम मॉडल स्थायी आदेशों को किस नज़र से देखें? इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पुल के बारे में सोचना। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है बिना नियमों वाला केओस और दूसरी तरफ है कंपनी के अपने पक्के कोडिफाइड नियम। मॉडल स्थायी आदेश इन दोनों के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि कोई भी कर्मचारी कभी भी किसी भी हाल में नियमों के बिना असुरक्षित महसूस ना करे। और अंत में मैं इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर कानून ने ये व्यवस्था की है कि नियम न होने पर सरकारी नियम अपने आप लागू हो जाए, तो ये श्रमिक अधिकारों यानी वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून की प्राथमिकता के बारे में क्या बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा।